नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसका रजिस्ट्रेशन के लिए डेट यहाँ निर्धारित कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कब से आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन होने वाला है, कौन कौन से छात्र छात्राएँ इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्या है आखिर बेल्ट्रॉन, सारी जानकारी की आपको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चाहते हैं इस तरह का अपडेट हमेशा पाना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पेज के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो हमारे पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको हर एक वीडियो का अपडेट समय से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सभी छात्र छात्राओं का इंतजार रहता है बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो बहाली होती है, उस बहाली के रिगार्डिंग। काफ़ी सारे छात्र ऐसे होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी कि आखिर बेल्ट्रॉन है क्या। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए बेल्ट्रॉन है क्या। बेल्ट्रॉन एक बिहार सरकार की एजेंसी है, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रत्येक विभागों में प्रोवाइड करती है। बिहार सरकार के अंडरटेकिंग है, बिहार गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, एक कंपनी है बेल्ट्रॉन, एक एजेंसी है, जिसके माध्यम से जो भी विभाग बिहार में चलाए जाते हैं, वहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भी बहाली होती है, वहाँ इसी के माध्यम से बहाली ली जाती है। यह एक मैन पावर है, एक एजेंसी है, मैन पावर एजेंसी है, जिसके माध्यम से बिहार के प्रत्येक विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली ली जाती है। तो यहाँ पर नए डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन इसके वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। सबसे पहले पेपर के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो सभी लोगों को लग रहा था कि ये फेक है, लेकिन ये 100% सही है। जैसे आप बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आप लेटेस्ट अपडेट में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको DEO का नोटिफिकेशन जो दिया गया है उसको आप यहाँ से डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे। तो आइए पूरी प्रोसेस को समझते हैं। बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें कौन कौन से छात्र आवेदन कर पाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, कितना आपको आवेदन फ़ी यहाँ लगने वाली है, सारी जानकारी को क्लियर करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 2/2/2024 के डेट में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पत्रांक यहाँ दिया गया है 678/2024। डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों के अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 20/2/2024 मंगलवार निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो 20 फरवरी से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। इसके लिए 10+2 योग्यता रखी जाती है। अगर आप इंटर पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ आपका कोई भी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, 6 महीना या 1 साल का जो भी कोर्स आप किए हैं, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें उम्र सीमा की बात करें तो आवेदन करने के लिए कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए। अधिकतम 59 वर्ष तक आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। परीक्षा शुल्क की हम बात कर लेते हैं। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये आवेदन फ़ी यहाँ रखा गया है। बिहार राज्य के अस्थायी महिला निवासी, अनारक्षित या आरक्षित कोई भी वर्ग से आती है महिला उम्मीदवार अगर आप हैं, तो आपको भी 250 रुपये का पेमेंट यहाँ करना होगा। जो भी विकलांग कैटेगरी से आते हैं, दिव्यांग जो भी होंगे, उनको भी 250 रुपये का यहाँ पेमेंट करना होगा, मेल फीमेल दोनों के लिए। उसी तरह से अगर आप सामान्य या BC EBC में आते हैं, मेल कैंडिडेट है, तो आपको 1000 रुपये का पेमेंट यहाँ करना होगा। जो भी अन्य उम्मीदवार जो बिहार के अलावे अन्य किसी राज्य से आते हैं, अगर चाहते हैं बिहार बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करें, तो वह भी रजिस्ट्रेशन यहाँ कर सकते हैं। उनको भी 1000 रुपये का टोटल यहाँ पेमेंट करना होगा, और वो अनारक्षित माने जाएंगे, जनरल कैटेगरी में वो माने जाएंगे। दोस्तों बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर जो रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि रखा गया है वो 15 मार्च 2024 रखा गया है। 20 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं इसमें परीक्षा का जो सिलेबस होगा वो कैसा रहता है, उसको आप थोड़ी सी समझ लीजिए, ताकि आपको इसकी तैयारी करने में जो है काफ़ी सहूलियत होगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे परीक्षा का सिलेबस जो होगा वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस के कोड संख्या 336 के समान होगा। सिलेबस आपको आप डाउनलोड कहाँ से करना है, सिलेबस निगम के वेबसाइट, जो इसका बेल्ट्रॉन का वेबसाइट है वहीं पर आपको उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो परीक्षा होगा वो कैसे होता है, कितनी देर की परीक्षा होती है, सारी जानकारी को इसमें हम कवर करेंगे। वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा।
परीक्षा जो आपका होगा कंप्यूटर आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। परीक्षा 1 घंटे की होगी जिसमें आपको 60 वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। आपका 60 अंक का टोटल इसमें परीक्षा लिया जाता है, जिसके लिए आपको समय भी 60 मिनट यानी कि 1 घंटे दिया जाता है। इसमें आपको पासिंग मार्क जो होता है वो आधा आपको अंक लाना होता है, यानी कि 60 नंबर का अगर आप परीक्षा देते हैं तो उसमें आपको 30 नंबर पर पास मार्क्स यहाँ रहता है, तो आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह रहती है ना कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ नहीं होता है। आप चाहे तो 100 में 100 जो भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप वैसे भी निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं हो तो सारे को आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद आपको टाइपिंग की दक्षता परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। तो यहाँ एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आपका परीक्षा होगा उसी दिन आपको यहाँ टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिया जाएगा, तो उसका आपको खासा तैयारी करना है। टाइपिंग कौन से फॉन्ट में लिया जाएगा वो यहाँ पर दे दिया गया है। टाइपिंग आपको हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो मंगल फॉन्ट में लिया जाएगा तथा रेमिंगटन गेल की कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड होना चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना है। आपको इंग्लिश का जो स्पीड होगा वो 30 का लिया जाएगा और हिंदी का स्पीड जो होगा वो 25 का लिया जाएगा। कोशिश आपको ये करना है कि करेक्ट वर्ड यानी कि गलत वर्ड आपको कम से कम चूज़ करना है, ताकि आपका जो मेरिट बनेगा तो इसी के आधार पर बनेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट वर्ड चूज़ करना है, गलत वर्ड चूज़ नहीं करना है जब आप टाइपिंग टेस्ट देंगे। तो निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% जो दिव्यांग उनको 15% की अधिमानता दी जाएगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा। जो परीक्षा आप देंगे, जो टाइपिंग टेस्ट देंगे, उसी के आधार पर आपका यहाँ पैनल बनेगा। उसके बाद आपकी बहाली की जाएगी। सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा। अधियाचनाएं प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थियों की सेवा की मांग की जा सकती है। सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों को एजेंसी से परस्पर स्वीकार एग्रीमेंट करना होगा। इकरारनामे की व्यवस्था अभ्यर्थियों के बेल्ट्रॉन या अधियाची विभागों को नियुक्ति के आधार पर नहीं होगा। हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों से प्राप्त अधियाचनाओं के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्त में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा दिशा निर्देश फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थानों पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ साफ तौर पर नोटिफिकेशन में दे दिया गया है कि जब भी आप आवेदन करेंगे तो वहाँ आपको बारीकी से देख लेना है कौन डॉक्यूमेंट कहाँ आपको अपलोड करना है। उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है। थोड़ी सी भी अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र अंकित होगा। तो जैसे आपको अगला नोटिफिकेशन कोई आएगा आपको वीडियो के माध्यम से हम जानकारी करा देंगे। फिलहाल जो है आपके बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं चाहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करना, उनका रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट होने जा रही है। आप देख सकते हैं डेट यहाँ साफ तौर पर दे दिया गया है। 20/2/2024 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जब भी आप स्टूडेंट करेंगे, पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे तो आपका आवेदन फीस सभी के लिए 1000 रुपये रखा जाता था और बैंक के माध्यम से इसका पेमेंट होता था। वहाँ आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा दे करके पेमेंट करना होता था। इस बार खास करके महिलाओं को और SC ST को फ़ायदा हुआ है। मात्र 250 रुपये का आपको यहाँ पेमेंट करना है। जो भी उम्मीदवार BC EBC जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 1000 रुपये का यहाँ पेमेंट करना होगा। उसमें अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो जो भी उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो आपको अलग से लिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं नोट में दे दिया गया है। जो बैंक का चार्ज होगा, अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज होता है, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज, तो वो आपको कटेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बेल्ट्रॉन के जो भी तैयारी कर रहे हैं खास करके डाटा एंट्री ऑपरेटर के, वो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आपको इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहते इस तरह का अपडेट हमेशा पाना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल के माध्यम से आपको मिल पाएगा।
वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।